हेलो स्टूडेंट्स। तो कल दो क्वेश्चन दिए थे और दोनों क्वेश्चन में क्या सी इक्विवेलेंट निकालना था। किस किस के बीच में? पहले क्वेश्चन में ए और एच के बीच में निकालना था और सेकंड क्वेश्चन में ए और डी के बीच में निकालना था। पहले हम सॉल्व कराते हैं ए और एच के बीच में सी इक्विवेलेंट फाइंड करना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर ए और एच के बीच में सी इक्विवेलेंट निकालना है तो इनको क्या बैटरी से जोड़ दिया। मान लो अगर इनको बैटरी से जोड़ दें, कितने V वोल्ट की बैटरी से, तो इस V वोल्ट की बैटरी से मान लेते हैं चार्ज Q फ्लो हो रहा है, तो इधर चार्ज Q आएगा। ये चार्ज Q इसमें गया और ये चार्ज Q यहाँ से निकला। ऐसे ही होता है। अब सिमेट्री चेक करते हैं, तो यहाँ पे देखो, नीचे से ये C में गया और C से H में पहुँच गया, इस C में गया तो C से H में पहुँच गया। तो ये दोनों तो ब्रांचेस सिमेट्रिक हैं। कौन कौन सी? ये ए डी एच, ए से डी गया, डी से एच पहुंच गया, ए से ई गया, ई से एच पहुंच गया। तो ये दोनों ब्रांचेस तो सिमेट्रिक हैं। लेकिन अगर ए से लेके बी तक पहुंचा तो बी से कोई भी डायरेक्ट एच तक नहीं पहुंचा रहा। जैसे ए से लेके डी पहुंचा तो डी डायरेक्ट एच पर पहुंचा रहा है, ए से ई पे गया, ई डायरेक्ट एच पर पहुंचा रहा है। ऐसे ही ए से लेके बी पे गया, लेकिन बी डायरेक्ट एच पर नहीं पहुंचा रहा। मतलब कि ये दोनों ब्रांचें तो सिमेट्रिक हैं और ये ब्रांच कुछ अलग। बात समझ में आ रही है? अगर इसमें से कितना Q चार्ज आया, Q में से मान लेते हैं कि इधर कितना गया Q1, इधर भी कितना गया Q1, और ऊपर की साइड में चार्ज कितना गया Q डैश, Q डैश। अरे बात समझ में? जो Q चार्ज था उसमें से Q1 इसमें गया और Q डैश इधर गया। इसमें सेम चार्ज जाएगा क्योंकि दोनों सिमेट्रिक हैं, और इसमें अलग चार्ज आएगा क्योंकि ये सिमेट्रिक नहीं है। ये जो Q चार्ज था वो Q1 और Q डैश इसके इक्वल है। यहाँ से लिख सकते हैं Q इक्वल टू Q1 प्लस Q डैश, या फिर Q इक्वल टू 2Q1 प्लस Q डैश। Q कितना? 2Q1 प्लस Q डैश। ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि अगर Q1 चार्ज यहाँ से फ्लो हुआ तो ये चार्ज H पर पहुँचना भी चाहिए। तो नीचे वाली ब्रांच में Q1 गया तो नीचे वाली ब्रांच से क्या Q1 चार्ज मिलेगा, और ऊपर वाली ब्रांच में Q1 आया तो ऊपर वाली ब्रांच में कितना आ जाएगा Q1। ठीक, इसमें से Q1, इसमें से Q1, और ऊपर कितना गया Q डैश गया था, तो ऊपर से कितना चार्ज आएगा Q डैश। ये Q1 और Q डैश मिलके क्या Q हो जाएंगे, और ये Q चार्ज यहाँ से फ्लो होते हुए इस बैटरी के अंदर से फ्लो हो जाएगा। ये हमने डायग्राम कुछ बनाए। अब आगे देखें, ये Q1 चार्ज अगर यहाँ पर है तो क्या ये चार्ज इधर होकर ही निकला होगा Q1, और इसमें अगर Q1 आ रहा है, इसमें देखो Q1, यहाँ पे भी कितना Q1 है, और ये भी कितना है Q1, ये भी कितना है Q1। अब देखो, ये Q1 इधर से गया, ये Q1 यहाँ से इधर पहुँचा, मतलब इसी ब्रांच में होके गया है, और ये वाला Q1 इस ब्रांच में होके गया है। इसका मतलब क्या है कि ये नोड जुड़ा हुआ तो है, लेकिन ये जो Q1 चार्ज यहाँ से जा रहा है वो इसी में होके निकल जाता है, ऊपर जा ही नहीं रहा। ऐसे ये Q1 चार्ज है, ये इसमें होके इधर निकल जाता है, ये भी ऊपर नहीं जा रहा। बात आ रही समझ में? तो इस दोनों कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं जा रहा। यहाँ से देखेंगे, अगर यहाँ से Q डैश चार्ज गया तो B पर कितना चार्ज आया Q डैश, तो B से ये चार्ज जाना भी चाहिए। अब देखो, B के लिए ये दोनों ब्रांचेस सिमेट्रिक हैं, क्योंकि B के लिए ये FGH पहुंचाती है, B से लेके FGH पहुंचा रही है, ये B से लेके CDH पहुंचा रही है, B से लेके FGH पहुंचा रही है, B से लेके CDH पहुंचा रही है। मतलब ये दोनों ब्रांचें क्या हैं? सिमिलर हैं। अगर यहाँ से चार्ज कितना Q डैश आया है तो Q डैश का आधा Q डैश अपॉन 2 ऊपर चला जाएगा और Q डैश अपॉन 2 नीचे चला जाएगा, क्योंकि अगर ब्रांच सिमिलर है तो आधा आधा करंट बढ़ जाएगा। ठीक है। ये देखो, अगर इस ब्रांच पर
Q डैश चार्ज गया, ये B के सिमिलर पॉइंट देखते हैं, A से B पर Q डैश चार्ज जा रहा है और G से लेके H पर Q डैश चार्ज आ रहा है। तो जो काम इधर B कर रहा है वो उधर कौन G कर रहा है। तो यहां से कितना चार्ज आ रहा है Q डैश, B पर चार्ज Q डैश जा रहा था और G से Q डैश चार्ज आ रहा है, मतलब कि G पर कितना आया हो इस ब्रांच में Q डैश अपॉन 2 और इस ब्रांच में कितना आया Q डैश अपॉन, ठीक है। ये Q डैश अपॉन 2 अगर इस ब्रांच में है तो ऊपर वाली ब्रांच में से Q डैश अपॉन 2 चार्ज आया वो इसमें चला गया Q डैश अपॉन 2, यहाँ से दिख रहा है ये Q डैश अपॉन 2, तो यहाँ भी कितना Q डैश अपॉन 2, इस ब्रांच में Q डैश अपॉन 2 है और देखो यहाँ से ये इसमें कितना Q डैश अपॉन 2 है, ये तो पूरा का पूरा चार्ज इधर चला गया। इसका मतलब कि इस कैपेसिटर पर और इस कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं पहुंचा। ये हमें नीचे से भी समझ में आ रहा है और ऊपर से भी समझ में आ रहा है। इजी समझना है तो नीचे से समझ लेते हैं। यहाँ से देखो A से Q1 चार्ज गया तो H पर Q1 चार्ज पहुंचेगा, तो Q1 चार्ज यहाँ से इधर गया और इधर से Q1 चार्ज इस पर गया तो ऊपर कोई चार्ज गया ही नहीं, तो इस कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं आएगा। ऐसे यहाँ से Q1 चार्ज अगर D पे पहुंचा और Q1 चार्ज D से H पे पहुंचा तो ऊपर तो कुछ गया ही नहीं, D से लेकर C पे तो कुछ गया ही नहीं, तो दोनों कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं आएगा। दूसरा तरीका समझना तो ऊपर वाले समझें थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है क्योंकि करंट वो चार्ज एक बार और डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर A से लेके B पर कितना Q डैश चार्ज गया तो G से लेके H पर Q डैश चार्ज आएगा। देखो यहाँ से 3 ब्रांचें Q1 Q1 Q डैश, तो यहाँ पे भी Q1 Q1 तो ये कितना होगा Q डैश होगा। ऊपर Q डैश चार्ज आ रहा है तो ऊपर से Q डैश चार्ज आएगा। ये Q डैश 2 सिमिलर ब्रांचों में डिवाइड हो गया, Q डैश अपॉन 2, ये भी कितना Q डैश अपॉन 2, ये Q डैश अपॉन 2 यहाँ पर पहुँचा इधर, और B के सिमिलर पॉइंट कौन है G, तो Q डैश अपॉन 2 इधर गया और Q डैश अपॉन 2 G पे पहुँचा, तो ये तो सीधे ऊपर से ऊपर चला गया ना, तो इस ब्रांच में कोई करंट ही नहीं आया। ऐसे ही इस ब्रांच पर Q डैश अपॉन 2 आया तो वो ऊपर चला गया, तो इस ब्रांच में कोई करंट नहीं आया। तो इन दोनों कैपेसिटर को हम हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं कि इनके बीच में कोई भी चार्ज नहीं है। V होता है Q अपॉन C, अगर चार्ज नहीं है तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा 0 होगा। तो या इन दोनों चार्ज को हम हटा देते हैं। तो जब कोई कैपेसिटर चार्ज नहीं हो रहा, अगर कोई कैपेसिटर चार्ज नहीं हो रहा तो उस कैपेसिटर को हम लगाएं या उस कैपेसिटर को ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर चार्ज ही नहीं हो रहा कैपेसिटर उसको हटा सकते हैं। तो यहाँ से हम इन दोनों कैपेसिटर को हटा देते हैं। तो जब इन कैपेसिटर्स को हटाते हैं तो देखो क्या डायग्राम बनेगा। यहाँ पे हमने क्या लगाया C के बाद इधर कौन सा पॉइंट आएगा, ये पॉइंट कैपेसिटर C लगा, ये पॉइंट A, ये पॉइंट मान लेते कितना D दिया हुआ है, ये पॉइंट कितना दिया हुआ है B, इधर पॉइंट कितना दिया हुआ है C, इसके बीच में भी एक कैपेसिटर और C और D के बीच में भी कितना एक कैपेसिटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखेंगे एक कैपेसिटर इधर लगा दिया, एक कैपेसिटर इधर लगा दिया, एक कैपेसिटर यहाँ, ये तो हटाना है कैपेसिटर, हटा दो इसको, ये नहीं लगाएंगे। नीचे से इधर एक कैपेसिटर दिया हुआ है C और ये कैपेसिटर H पर चला जाता है इस तरह से। ये पॉइंट कितना है H, ये A, ये पॉइंट कितना है E, इधर एक कैपेसिटर लगा हुआ था, एक कैपेसिटर यहाँ पर लगा हुआ है और एक कैपेसिटर इधर लगा हुआ है, ठीक है। हमने देखो कितना 12 कैपेसिटर थे, 2 कैपेसिटर हटाए तो मतलब 10 कैपेसिटर होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कैपेसिटर हैं। D और C के बीच का कैपेसिटर हटा देते हैं।
अब हमारे कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैपेसिटर हो गए। इनके नेमिंग क्या थे, ए बी सी डी, ई ये कितना एफ, ये जी और ये कितना एच, ये नेम थे। यहाँ से हमने क्या बैटरी लगाई हुई थी, बैटरी को हटा दो लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि हम सी इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, वी वोल्ट की बैटरी। ठीक है, अब देखो ये कैपेसिटर सी, ये भी सी, ये भी सी और ये भी सी, चारों कैपेसिटर कितने सी दिए हुए हैं। तो देखो ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर क्या सीरीज में है, और सीरीज में दो कैपेसिटर सी और सी दिए हुए हैं तो उनका इक्विवेलेंट आएगा C/2। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इन दोनों की जगह पर C/2 और इन दोनों की जगह पर क्या लिख देंगे हम C/2। ऊपर वाला C/2 और नीचे वाला C/2 क्या पैरेलल में है, इस कैपेसिटर को क्या लिख देंगे हम C/2, इस कैपेसिटर को क्या लिख देंगे हम C/2। ठीक है, अब देखो इसका एक नेक्स्ट डायग्राम बनाते हैं। देखो नेक्स्ट डायग्राम में ये C/2 और C/2 लग लेंगे, ऊपर वाली ब्रांच में C/2 और कितना C/2, उसके बाद ऊपर कैपेसिटर इधर और एक कैपेसिटर इधर, ये C और ये कितना C। इसके बाद यहाँ से ऊपर वाली ब्रांच में कितना जा रहा है C/2 और नीचे वाली ब्रांच में कितना जा रहा है C/2। ठीक है, ये पॉइंट कितना है A और ये पॉइंट कितना है H। तो क्या ये चारों कैपेसिटर पैरेलल हैं? नो, क्योंकि इसके बीच में ये कैपेसिटर दिए हुए हैं, ये कैपेसिटर नहीं होते तो चारों पैरेलल हो जाते। तो सबसे पहले हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। C/2 पैरेलल है, कितना C हो गया, ये C/2 पैरेलल, ये कितना हो गया C। तो ऊपर C और C सीरीज में और उनका कॉम्बिनेशन इसके साथ किसमें पैरेलल में। नेक्स्ट डायग्राम देखो, ऊपर हमने कितना लगा दिया C, नीचे भी कितना C, इधर भी कितना C और ये कितना C, ये कितना A और ये कितना H। ये तीनों ऊपर के कैपेसिटर सीरीज में है, C और C कैपेसिटर सीरीज में है तो इक्विवेलेंट आएगा कितना C/3 और ये कितना C, ये इसके साथ किसमें पैरेलल में आ जाएगा। तो यहाँ से CAH, A और H के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालेंगे तो जाएगा C + C/3 4C/3 CAH। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए क्यूब का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें हमें A और D के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है, A और D के बीच में। इसको क्या बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। जब इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बैटरी में मान लेते हैं कुछ चार्ज फ्लो हो रहा है। अब देखो यहाँ पर A और D की बात कर रहे हैं हम, क्या A और D डायरेक्ट कनेक्टेड है C कैपेसिटर से। तो ये तो ब्रांच बिल्कुल अलग है, स्पेशल ब्रांच है। बाकी की दोनों ब्रांचें क्या है, सिमिलर है। बाकी दोनों ब्रांचें क्या है, सिमिलर है। जैसे मैं देखूं मेरा ये कॉर्नर हो, देखो ये वाला, ये कॉर्नर दिया हुआ है और मुझे ऊपर वाले और इस कॉर्नर के बीच में क्या C इक्विवेलेंट निकालना है। हर एजेस पर क्या C लगा हुआ है, ऊपर वाले कॉर्नर और नीचे वाले कॉर्नर दोनों के बीच में C इक्विवेलेंट निकालना है। क्या डायरेक्ट कनेक्टेड है, जैसे A और D कनेक्टेड है। बाकी की ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच क्या सिमिलर होंगी। अगर मैं इस पॉइंट और ऊपर वाले पॉइंट के लिए देखूं तो ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच क्या सिमिलर होंगी। ऐसे अगर ये A और D डायरेक्ट कनेक्टेड हैं तो बाकी की दो ब्रांचें बिल्कुल क्या हैं, सिमिलर हैं। इसका मतलब कि अगर इसमें चार्ज Q फ्लो हो रहा है तो इसमें भी चार्ज कितना फ्लो होगा Q, और इसमें चार्ज कितना मान लेते हैं Q1। तो टोटल बैटरी से कितना चार्ज निकला Q और Q1, 2Q + Q1। तो यहाँ से भी कितना चार्ज आ जाएगा 2Q + Q1। Q1 चार्ज तो यहाँ से इधर गया तो इधर डायरेक्ट पहुँच गया, Q1 तो इसको मिल गया।
यहाँ पर भी 3 ब्रांचें थी ए पर और डी पर भी 3 ब्रांचें हैं। एक ब्रांच में तो Q1 चार्ज डायरेक्ट आ गया, तो बाकी की 2 ब्रांचों में कितना चार्ज आएगा Q, इसमें से भी कितना चार्ज आया Q और इसमें से भी कितना चार्ज आया Q। ठीक है, अब देखो ये Q चार्ज इधर गया किस पर, B पर, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का Q, ये हो जाएगा कितना माइनस का Q। ऐसे Q H से लेके D पर आया है तो इस पर कितना प्लस का Q, इस पर कितना माइनस का Q। ठीक है, ऐसे ये C से लेके D पर आया है तो इस पर कितना प्लस Q, ये कितना माइनस Q। ठीक है, और ऐसे ये A से लेके E पर गया है तो ये हो गया कितना प्लस का Q, ये ऊपर कितना हो गया माइनस का Q। ठीक है, अगर मैं A से लेके B की बात करूं, A और B के बीच की, तो हायर पोटेंशियल किसका, A का है और B का कम पोटेंशियल है, तो यहाँ पे लिखूं कितना VA माइनस के VB, VA माइनस के VB क्या Q अपॉन C हो जाएगा, Q अपॉन C इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे में A और E की बात करूं तो VA माइनस VE, VA माइनस के VE इक्वल टू कितना Q अपॉन C, ये इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से देखेंगे तो ये VA, ये VA, ये VB, ये VE, ये Q अपॉन C, Q अपॉन C, सारी चीज़ें सेम है अगर VB और VE सेम नहीं है, मतलब इसमें क्या है V और यहाँ VB है या VE है, तो बाकी सारी चीज़ें सेम है, तो VB किसके बराबर है VE के, ये दोनों इक्वल है। B का पोटेंशियल और E का पोटेंशियल सेम है। यही बात मैं करता हूँ किससे, C से लेके D तक, C से लेके D तक, तो C to D, VC माइनस VD, VC माइनस VD, ये वाला पॉजिटिव प्लेट है Q अपॉन C, Q अपॉन C। ऐसे बात करूं मैं किसके लिए, H और D के लिए, H to D, तो VH माइनस VD की बात करते हैं, VH माइनस VD, ये भी कितना Q अपॉन C हो जाएगा, Q अपॉन C। इसको माने थे इक्वेशन थर्ड और इसको माने थे इक्वेशन कितना फोर्थ, ये थर्ड और फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब क्या करेंगे, देखो ये VD, ये VD, ये Q अपॉन C, ये Q अपॉन C, तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो VC किसके इक्वल हो जाएगा VH के, VC किसके इक्वल हो गया VH के। तो हमें यहाँ से 2 रिजल्ट मिले, क्या क्या रिजल्ट मिले, B का पोटेंशियल और E का पोटेंशियल सेम है, C का पोटेंशियल और H का पोटेंशियल सेम है। ठीक है, तो इनको आप कॉपी कर लो, इनको मिटाता हूँ फिर आगे सॉल्व कराता हूँ। अब देखो हमें यहाँ पे क्या समझ में आ गया है कि B का पोटेंशियल और E का पोटेंशियल सेम है, VB इक्वल टू VE, और क्या समझ में आ गया है, C का पोटेंशियल और E का पोटेंशियल ये भी क्या है सेम है, C का पोटेंशियल और H का पोटेंशियल, ये भी हमने प्रूव किए। अब इस डायग्राम का हम इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले मैंने A लिया, मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, A से। कितने 12 कैपेसिटर लगे हुए हैं, 12 के 12 कैपेसिटर मुझे लगाने हैं। A से लेके B पर जाऊं, देखो B और E तो सेम ही पॉइंट है क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो यहाँ पे मैंने क्या बना लिया B और क्या बना लिया E, तो A और B के बीच में C, A और E के बीच में C, A और B के बीच में कितना C, और A और E के बीच में भी कितना C। मैं B पर या E पर पहुंच गया, B पर या E पर पहुंच गया। अच्छा, B से लेके देखो जो जो कैपेसिटर बनाते जा रहे हैं उनको हम हटाते चल रहे हैं। ये कैपेसिटर मैंने बना लिया, ये कैपेसिटर मैंने बना लिया। B से A से लेके E, A से लेके B, दोनों बना लिए। अब B से लेके F तक एक कैपेसिटर है, B से लेके F तक एक कैपेसिटर है,
और ई से लेके एफ तक एक कैपेसिटर है। तो बी से लेके एफ तक एक कैपेसिटर और ई से लेके एफ तक एक कैपेसिटर, ये सी और ये सी। बी से लेके एफ वाला कैपेसिटर हटा दिया और ई से लेके एफ तक का कैपेसिटर हटा दिया, ये चारों कैपेसिटर बना लिए। अब हम कहाँ पहुंच गए? एफ पर। एफ से लेके जी तक एक कैपेसिटर, एफ से लेके जी तक एक कैपेसिटर, जी तक कैपेसिटर कितना सही है, इस कैपेसिटर को हटा दिया, ठीक है। अब देखो हम जी पर पहुंच गए। जी के बाद देखते हैं जी से लेके सी और जी से लेके एच, क्या सी और एच सेम पॉइंट है? तो जी से लेके सी और जी से लेके एच तक एक एक कैपेसिटर। तो आगे मुझे क्या मिलेगा? आगे मुझे क्या मिला? सी और एच सेम ही पॉइंट है, जी और सी के बीच में एक कैपेसिटर, जी और एच के बीच में एक कैपेसिटर। तो सी और एच पर पहुंच गए। सी से लेके डी के लिए डायरेक्ट एक कैपेसिटर है और एच और डी के लिए डायरेक्ट एक कैपेसिटर है। तो सी से लेके डी तक डायरेक्ट एक कैपेसिटर और एच से लेके डी तक एक डायरेक्ट कैपेसिटर। देखो ये जी और सी के बीच में एक कैपेसिटर लगाया, जी और सी के बीच में ये कैपेसिटर लगा दिया, ये जी और एच के बीच में कैपेसिटर लगाया, ये जी और एच के बीच में कैपेसिटर लगाया, सी और डी के बीच में एक कैपेसिटर, सी और डी के बीच में एक कैपेसिटर, इसको हटा देते हैं, और एच और डी के बीच में एक कैपेसिटर, एच और डी के बीच में एक कैपेसिटर, इसको भी हटा देते हैं। जितने गोले बना दिए वो सारे कैपेसिटर हटा दिए गए। अभी देखो कुछ कैपेसिटर और बचे हुए हैं। एक तो B और C के बीच में कैपेसिटर है, किसके बीच में? B और C के बीच में। ये रहा B और ये रहा C, इसके बीच में एक कैपेसिटर, ये कैपेसिटर कितना C, और एक कैपेसिटर E और H के बीच में, E और H के बीच में, ये कैपेसिटर भी हटा दिया। ये तो E और H के बीच में लगा देते हैं, E और H के बीच में एक कैपेसिटर और लगा देते हैं। एक लास्ट कैपेसिटर बचा जो A और D के बीच में है, ये वाला कैपेसिटर, इसको भी हटा देते हैं और लास्ट कैपेसिटर लगा देते हैं किसका? A और D के बीच में। ये कैपेसिटर कितना? अब देखो कैपेसिटर गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये वाला कितना? 12। 12 के 12 कैपेसिटर हो गए। अब इस डायग्राम का इक्विवेलेंट डायग्राम हमने ये बना लिया। अब यहीं से हम क्या करें? अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ से हमें खूब समझ में आ रहा है कौन सा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है। ये C और C कैपेसिटर कितना हो जाएगा? 2C। और देखो ये C और C पैरेलल में, ये भी कितना हो गया? 2C। ये C और C पैरेलल में, ये भी कितना हो गया? 2C। ये C और C पैरेलल में, ये भी कितना हो गया? 2C। ये कैपेसिटर C, ये कैपेसिटर कितना? C। और ये भी कैपेसिटर C दिया हुआ है। इनकी जगह पर जो C और C थे उनकी 2C आया है, उनको लिख लेते हैं। ये पॉइंट A से आगे बढ़े 2C मिला, ठीक है। B और E पॉइंट आया, उसके आगे बढ़े 2C मिला, फिर कितना मिला? C, फिर कितना मिला? 2C, C और फिर कितना? 2C, C, 2C, 2C, C, 2C। उसके बाद फिर कितना मिला? 2C, 2C, और कहाँ पर आ गए? D पर, ठीक है। इसके बीच में ये BE, ये कितना? F, ये कितना? G, ये कितना? C, H, और वो कितना? D। यहाँ पर देखेंगे ये इन तीन कैपेसिटर के ऊपर C और नीचे C। यहाँ पर ऊपर कितना? C दिया हुआ, नीचे भी कितना? C दिया हुआ, C और C। तो ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, सातवां कैपेसिटर बना।
ये भी कितना दिया सी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कैपेसिटर बन गए। ठीक है, अब देखो ये 2C, ये C और 2C सीरीज में है, ये 2C C और 2C सीरीज में, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इनकी जगह पर हम क्या मान लेते हैं, C डैश, क्या मान लेते हैं, C डैश। यहाँ से हम क्या सीरीज वाली इक्वेशन लगा देते हैं, तो 1/C डैश बराबर 1/2C प्लस 1/C प्लस 1/2C, ये हो जाएगा 1/C डैश बराबर, नीचे कितना 2C दिया हुआ है, 2C एलसीएम ले लिया, 1 + 2 + 1, 1/C डैश हो जाएगा 4/2C, दैट इज 2/C। C डैश हो जाएगा कितना, C/2, C डैश कितना हो जाएगा, C/2। तो इन तीनों की जगह पर हम क्या लगा दें, C/2 लगा दें। तो अगला इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा, ये कितना एक कैपेसिटर लगा हुआ है, फिर यहाँ पर 3 पैरेलल में कैपेसिटर। देखो ये ऊपर C नीचे C बीच में, ऊपर C नीचे C बीच में C डैश कितना, C/2, ये कितना है 2C, आगे भी कितना आ रहा है 2C, ये पॉइंट आ गया D, और इन दोनों को मिलाने के लिए एक कैपेसिटर और लगा हुआ है, कितना, ये C, ये C/2, ये C, ये कितना हो जाएगा C और C/2, C प्लस C/2, 2C प्लस C/2, तो ये जाएगा 5C/2, कितना हो जाएगा 5C/2। इसको हटाकर हम क्या लिख देते हैं, 5C/2। ये पॉइंट कितना A दिया हुआ है, ये दिया कितना 2C, आगे कितना दिया हुआ है 5C/2, ये कितना दिया है 2C, और यहाँ से ये कितना दिया है C, और ये कितना दिया है D। ये तीनों फिर किस में आ गए, सीरीज में। सीरीज वाला फॉर्मूला फिर लगाना पड़ेगा, और इसकी जगह पर हम क्या मान लेते हैं, C1 मान लेते हैं इस बार। तो यहाँ से लगाएंगे कितना, 1/C1 बराबर 1/2C 1/5C/2 प्लस 1/2C। यहाँ से 1/C1 निकालेंगे तो 1/2C प्लस 2/5C प्लस 1/2C। आगे देखते हैं यहाँ पर, ये 1/C1 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 10C, ये हो जाएगा कितना 5 प्लस, ये हो जाएगा 4 प्लस 5, 5 × 10 हो जाएगा 14, 14 हो गया। 1/C1 कितना हो गया 14/10C, ये हो गया कितना 7/5C, तो C1 हो जाएगा 5C/7। इन सबकी जगह पे कितना, इसकी जगह कितना हो गया, C1 कितना हो गया 5C/7, 5C/7, 5C/7 और C क्या पैरेलल में है, तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। तो CAD निकालेंगे तो 5C/7 प्लस C तो होगा 12C/7। तो A और D के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटर आएगा कितना 12C/7। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन किए, सिमिलरिटी या फिर हमने व्हीटस्टोन ब्रिज, इन सब पर हमने क्या क्वेश्चंस किए। ऐसे क्वेश्चंस हम रेजिस्टेंस में भी कर चुके थे, रेजिस्टेंस में भी सारी चीज़ें सीख चुके थे। केवल हमें कैपेसिटर और रेजिस्टेंस में सीरीज और पैरेलल को अपोजिट करना था। ठीक है, अगर मैं ये नहीं भी पढ़ा था तो मैक्सिमम बच्चे इसको अपने आप ही कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक मैंने जो चीज़ें पढ़ाई वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन में पढ़ रखी थी। अब मैं क्या करा रहा हूँ, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ प्लेट, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ प्लेट, ये चीज़ आपने रेजिस्टेंस में नहीं पढ़ी है। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे हम। तो देखो, इसको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि दो कैपेसिटर हैं और दोनों के दोनों कैपेसिटर
सीरीज में लगे हुए हैं, एक ये कैपेसिटर और एक ये कैपेसिटर, ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं कैपेसिटर। अब देखो इसकी कैपेसिटेंस C, इसकी भी कैपेसिटेंस कितना C दी हुई है, ठीक। इसमें इसको अगर मैं एक बैटरी से जोड़ दूं, इन दोनों कैपेसिटर को क्या किया हमने, बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। अब इस बैटरी से क्या Q चार्ज फ्लो हुआ, यस। इस बैटरी से अगर Q चार्ज फ्लो हुआ ठीक है, तो अगर ये चार्ज Q फ्लो हो रहा है तो ये चार्ज Q क्या इस प्लेट पर आ गया, प्लस का Q, इस प्लेट पर Q चार्ज आया और इस प्लेट से Q चार्ज गया, तो इस पर कितना, माइनस के Q चार्ज आ जाएगा। इस पर प्लस Q चार्ज आया तो प्लस Q चार्ज इसकी अंदर वाली प्लेट पर मान लेते हैं आ गया, और इस पर माइनस के Q चार्ज इसकी बाहर वाली प्लेट पर आ गया। इस पर प्लस Q आया तो इंडक्शन की वजह से इधर कितना चार्ज आ गया, माइनस का Q। तो ये माइनस का Q चार्ज आया तो इससे माइनस का Q चार्ज आने का मतलब प्लस Q यहां से चला गया, और प्लस Q चार्ज किस पर आ गया, इस पर। इस तरह से चार्ज आ गया। तो देखो चार्ज यहां से Q गया, Q इस पर पहुंचा तो इस ये वाली प्लेट क्या पॉजिटिव Q चार्ज हो गई। ये Q चार्ज अगर यहां पर गया तो देखो पहले इस प्लेट पर देखें तो कोई चार्ज नहीं था, तो Q चार्ज यहां से इस पर आ गया तो इस प्लेट पर Q चार्ज घट गया। पहले कोई चार्ज नहीं था तो ये क्या न्यूट्रल थी, Q चार्ज इससे चला गया तो माइनस का Q चार्ज हो गया, और इस पर Q चार्ज आ गया तो इस प्लस Q हो गया, और यहां से Q चार्ज अगर चला गया तो ये प्लेट क्या होगी, माइनस का Q चार्ज। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर चार्ज फ्लो हुआ था। जैसे ही कैपेसिटर चार्ज होते हैं चार्ज फ्लो होना रुक जाता है। हमें क्या सीखना है कि इस प्लेट की अगर हम बात करें, ये प्लेट कितना P1, ये प्लेट कितना P2, ये प्लेट कितना P3, ये कितना प्लेट P3। मान लेते हैं एक कैपेसिटर बनाने की एक फैक्ट्री थी, उसके पास कैपेसिटर पहले से बने हुए थे, कितनी कैपेसिटेंस के C, एक फैक्ट्री में C कैपेसिटेंस के कैपेसिटर पहले से ही बने हुए थे। ठीक है, या मान लो वो फैक्ट्री की जो मशीन है वो C कैपेसिटर की बना सकती है, C कैपेसिटर के कैपेसिटेंस बनाती है। अब क्या हुआ, उसको एक ऑर्डर मिला, उस ऑर्डर में बोला गया कि 2 कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करके भेज दो। उसने क्या किया, 2 कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करके भेज दो। दोनों की कैपेसिटेंस कितनी C होनी चाहिए, इसकी भी कितनी होनी चाहिए, C होनी चाहिए। तो वो इस तरह से कनेक्ट करके भेजते थे। फिर एक फिजिक्स के टीचर ने कहा कि अच्छा एक चीज़ बताओ, हम ये दोनों कैपेसिटर को, ये C कैपेसिटर लिया, अगला भी C कैपेसिटर लिया, दोनों को सीरीज में करके भेज रहे हैं। ठीक है, उसने उनको समझाया, देखो इसका सर्किट डायग्राम इस तरह से होता है, तो इस सर्किट डायग्राम में इस वाली प्लेट पर कितना चार्ज है, बोले 0। इस वाली प्लेट पर चार्ज कितना, बोले 0। तो बोले कि ये 2 प्लेटें क्यों लगा रहे हो, एक ही प्लेट लगा दो। बोले कैसे, इस प्लेट को एक ही प्लेट कर दो। कैसे, यहां से इस तरह से इस प्लेट का ये वाला हिस्सा किसी काम आ रहा, बोले नहीं। ये वाला हिस्सा कोई काम आ रहा, बोले नहीं। तो इन दोनों को हटा के एक ही मिला दो ना। उसकी क्या बना दी, एक प्लेट बना दी। अब इसकी अगर एक प्लेट बना दी, इस पर चार्ज कितना है, प्लस का Q, इस पर चार्ज कितना है, माइनस का Q, इस पर चार्ज कितना है, प्लस का Q, और इस पर चार्ज कितना है, माइनस का Q। ये क्या बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है ना, इसमें बैटरी में कितना चार्ज फ्लो हुआ, Q, इधर से कितना Q। तो ये भी कितना कैपेसिटर C, ये भी कितना कैपेसिटर C। तो दोनों ही किस में है, सीरीज में है। जहां हमें 4 प्लेटों की जरूरत पड़ रही थी, वहां पे क्या 3%, 3 प्लेटों से ही काम चल गया। तो कितने % बचत हो गई, ये मान लो 100% है तो ये 75% है। ये 4 है तो ये कितना 3 है। तो अगर 100% है कितना 75% है, मतलब 25% की बचत हो गई। जहाँ 4 प्लेटें लग रही थी वहाँ पे कितनी प्लेटें लगी, केवल 3 प्लेटें लगी।
तो ऐसा हम करके फैक्ट्री के मालिक का या फिर हमको रॉ मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं बचा सकते हैं। काम तो जो ये करेगा वही ये करेगा, लेकिन हमने एक प्लेट यहाँ से बचा ली तो कुछ हमने बचत कर ली। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, यहाँ पर n प्लेटें लगा दी इसी तरह से, इस तरह से कितनी प्लेटें लगा दी, n प्लेटें लगा दी, n प्लेट। अगर n प्लेटें लगा दी तो कितने, ये सारे कैपेसिटर क्या सीरीज में हैं, तो कितने कैपेसिटर बन गए। देखो अगर हम 3 प्लेटें लगाएंगे तो C और C 2 कैपेसिटर बनेंगे, 3 प्लेट और 2 कैपेसिटर। अच्छा अगर हम 4 प्लेटें लगाएंगे तो 1 2 3 कैपेसिटर लगेंगे, 5 प्लेटें लगाएंगे तो 1 2 3 4 कैपेसिटर बनेंगे। मतलब हमने अगर n प्लेटें लगाई तो कितने कैपेसिटर बन गए सीरीज में, n-1। कितने कैपेसिटर बन गए, n-1। सबकी कैपेसिटेंस कितनी है, c है, सबकी कैपेसिटेंस कितनी है, c। तो यहां से अगर ये a दिया हुआ है और अगर ये b दिया हुआ है तो CAB कितना हो जाएगा, C अपॉन n-1। n-1 कैपेसिटर को सीरीज में लगाते गए, C सीरीज में लगा के 5 को लगाएं तो C/5, 10 को लगाएं तो C/10, तो n-1 को लगाएंगे तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C अपॉन n-1। ठीक है, अब बचत की बात करते हैं हम, किसकी बात करते हैं हम, बचत की। तो देखो बचत के लिए यहां पर कितने प्लेटें लगाई गई, n, और कितने कैपेसिटर बना दिए हमने, कितना, n-1। ये कितने हैं, n-1 कैपेसिटर। अगर हम कैपेसिटर को ऐसे जोड़ते, इस तरह से जोड़ते, तो एक कैपेसिटर बनाने के लिए 2 प्लेटों की जरूरत होती है, तो 2 प्लेट बनाने के लिए 2 गुणा 3 प्लेट बनाने के लिए 3 गुणा 2 प्लेटों की जरूरत। 4 कैपेसिटर बनाने के लिए 3 गुणा 4। तो n-1 कैपेसिटर बनाने के लिए कितनी प्लेटों की जरूरत होती, 2 गुणा n-1। ठीक है, हमने प्लेटें कितने में बना दिया, n प्लेट में बना दिया। कितने प्लेटों में बना दिया हमने कैपेसिटर, n, तो माइनस के कितना n। जैसे हमें प्लेटों की जरूरत कितनी, देखें यहां पे देखें, 1 2 3 4 5, 5 प्लेटें लगाई और कैपेसिटर कितने बना दिए, 4 कैपेसिटर बनाने के लिए, 4 कैपेसिटर बनाने के लिए कितनी प्लेटों की जरूरत होती है, एक कैपेसिटर के लिए 2, तो 4 के लिए 8, माइनस प्लेटें लगाई कितनी, 5, तो कितनी प्लेटें बचा ली, 3। कितनी प्लेटें बचा ली हमने, 3। ठीक है ना। देखो 4 कैपेसिटर बनाने के लिए 8 प्लेटें लगती, लेकिन हमने कितनी, 5 ही प्लेटें लगाई, तो 3 प्लेटों की बचत कर ली। इसलिए आया कैसे, 1 2 3 4 5 प्लेटें, दैट इज 5 - 1 गुणा 2 माइनस के 5। ये किया है ना हमने, 5 - 1 प्लेटें कितनी है, 5 है, तो 5 - 1 गुणा 2 - 5। ऐसे प्लेटें अगर n हैं तो n-1 गुणा 2 माइनस के कितना, n। ये क्या निकल के आएगी हमारी बचत, इतनी प्लेटों की बचत हो जाएगी। अगर हम n प्लेटें लेकर कैपेसिटर्स बनाते हैं तो हमारे कितनी बचत हो जाएगी, 2 टाइम्स n-1 माइनस n, मतलब कितना, 2n-1 माइनस 2 माइनस के n, तो यह है कितना, n-2 प्लेटों की बचत हो जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे कितनी, 5 प्लेटें लगाई थी, तो 5 - 2 3 प्लेटों की बचत हो गई। जैसे यहाँ पे कितना, 4 प्लेटें लगाई हैं, कितनी लगाई हैं, 4 प्लेटें, तो 4 - 2 2 प्लेटों की हम यहाँ पे क्या हो गई, बचत हो गई। कैसे, देखो 3 कैपेसिटर बनाए, 3 कैपेसिटर, 4 प्लेटों से 3 कैपेसिटर बने, 4 प्लेटों से अगर 3 कैपेसिटर बने तो 3 कैपेसिटर बनाने के लिए 6 प्लेटों की जरूरत पड़ती थी, लेकिन बना कितने दी हमने, 4 में ही, तो क्या 2 प्लेटों की हमने बचत कर ली। तो हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, 4 - 2। यहाँ पर देखेंगे कितने
3 प्लेटें हैं तो 3 माइनस 2, n माइनस 2 करके बचत आती है, तो 3 माइनस 2 1 प्लेट की बचत कर ली। जब उन्हें 3 प्लेटें लगाई तो 2 कैपेसिटर बने। 2 कैपेसिटर बनाने के लिए 4 प्लेटों की जरूरत होती थी, हमने 3 से ही बना दिए, 1 प्लेट की क्या कर ली हमने, बचत कर ली। तो यहाँ से बचत निकालनी है तो n माइनस 2 फॉर्मूला लगाएं और C इक्विवेलेंट निकालने के लिए C अपॉन n माइनस 1, वेयर n क्या है, नंबर ऑफ प्लेट, n क्या है, प्लेटों की नंबर से। हाँ तो बच्चों अब तक हमने केवल यही सीखा कि कैपेसिटर को सीरीज में कैसे जोड़ सकते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट से। मतलब प्लेटों को अगर बचत करके हम सीरीज में जोड़ सकते हैं। क्या इनको सीरीज में ही जोड़ सकते हैं, समांतर में भी जोड़ सकते हैं, मतलब सीरीज में जोड़ सकते हैं या फिर पैरेलल में भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरह से, हमें इस क्वेश्चन में CAB निकालना है, मतलब A और B के बीच में C इक्विवेलेंट निकालना है। यहाँ से हम देखो कई चीज़ें सीखेंगे। अगर कोई डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेट दे रखी है, उस प्लेट से सर्किट डायग्राम कैसे बनाना है और पैरेलल में हमें कैसे प्लेटों को कनेक्ट करना है। तो देखो ये प्लेटें दी हुई हैं, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस मान लेते कितना D, ये भी प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितना D, ये भी प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितना D। सारी प्लेटों का एरिया कितना A है, ठीक है। तो ये कैपेसिटेंस C हो जाएगा कितना, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये भी C कितना, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये भी C कितना, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक है। ये तीनों की क्या कैपेसिटेंस होगी। मुझे A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। मैंने यहाँ पे क्या बनाया, A। अच्छा ये वाला जो कैपेसिटर है, ठीक है, ये तो इसका एरिया हो गया, एरिया को हटा देते नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे A और A में, ठीक है। ये A है, देखो ऊपर वाला जो कैपेसिटर है ये किससे, A से कनेक्टेड है। ये वाली प्लेट क्या है, A से कनेक्टेड है। ये वाली प्लेट किससे, B से कनेक्टेड है। ये वाली प्लेट किसने, B से कनेक्टेड है। ये वाली प्लेट किससे, A से कनेक्टेड है। तो ये कैपेसिटर किस किस के बीच में, A और B के बीच में। तो A और B के बीच में एक कैपेसिटर लगा दिया C। ये जो कैपेसिटर है वो A और B के बीच में है। अच्छा ये वाला कैपेसिटर B और A के बीच में है, तो B और A के बीच में अगला कैपेसिटर C, और A और B के बीच में तीसरा कैपेसिटर। तो A और B के बीच में कितना, तीसरा कैपेसिटर C। तो यहाँ से CAB कितना निकलेगा, 3 कैपेसिटर क्या पैरेलल में है, तो ये कितना हो जाएगा, 3C। अब देखो यहाँ पर 2 काम हो गए। पहली बार तो कैपेसिटेंस बढ़ गई, C की जगह कितना 3C हो गए, और प्लेटों की बचत भी हो गई और साइज भी कम हो गया। जब देखो 3 कैपेसिटर बनाने के लिए क्या 6 प्लेटें लगाते, 6 प्लेटें लगाते तो डिस्टेंस भी बढ़ती, डिस्टेंस भी कम हो गई, कैपेसिटेंस भी बढ़ गई, दोनों काम हो गए और प्लेटों की बचत भी। तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम पैरेलल में लगा सकते हैं। जैसे हम और भी प्लेटें का कॉम्बिनेशन लें इस तरह से, इस तरह से प्लेटें ले लें, इसको इससे कनेक्ट कर दें, इसको इससे कनेक्ट कर दें, ठीक है। एक प्लेट और ले लेते हैं, इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं और इसको यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। दोबारा कनेक्शन देखते हैं इनके। पहले मैंने इसको A छोड़ के ये कनेक्ट कर दिया, फिर ये छोड़ के ये कनेक्ट कर दिया, फिर ये छोड़ के ये कनेक्ट कर दिया, और इधर मैंने यहाँ से ऐसे कनेक्ट किया। ये मान लेते कितना A, ये मान लेते कितना B। इस तरह से कनेक्टेड है। 1 2 3 4 5 6 7 प्लेटें हैं, 6 कैपेसिटर होंगे। 1 2 3 4 5 और कितना 6। ये प्लेट कितनी है A, ये प्लेट कितनी है B, ये प्लेट कितनी है A से कनेक्टेड है, ये किससे कनेक्टेड है B से, ये किससे कनेक्टेड है A से, ये किससे कनेक्टेड है B से, ये किससे कनेक्टेड है A से। इस तरह से दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो A और B के बीच में C, B और A के बीच में C, A और B के बीच में C, B और A के बीच में C, A और B के बीच में C और B और A के बीच में C।
तो 6 के 6 कैपेसिटर ए और बी से कनेक्टेड है, मतलब 6 के 6 कैपेसिटर क्या हैं, पैरेलल में हैं। 1 2 3 4 5 और कितना 6, ये कितना बी, ये कितना ए, सबकी कैपेसिटी कितनी है, सी है। तो सबके सब किसमें पैरेलल में है, तो सी ए बी कितना निकल के आएगा, सी ए बी निकल के आएगा कितना 6C। ठीक है, तो पैरेलल में कैसे कनेक्ट करना वो पता चल गया, सीरीज में कैसे कनेक्ट करना वो पता चल गया। अब और भी कुछ डिफरेंट टाइप से हम कनेक्ट कर रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मुझे ए और बी के बीच में क्या सी इक्विवेलेंट निकालना है। ये तो न तो ए से कनेक्टेड है न बी से कनेक्टेड है, ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट आपस में कनेक्टेड हैं, लेकिन न तो ये ए से कनेक्टेड है न ये बी से कनेक्टेड है। तो इस पर हम एक अलग मान लेते हैं, कितना x, ये क्या मान लिया हमने x, ये भी क्या मान लिया हमने x, ये सब क्या x ही हो जाएगा क्योंकि सब कनेक्टेड है आपस में। एक अलग टर्मिनल मान लिया हमने कितना x। अब हम यहां से a से स्टार्ट हुए, ये कैपेसिटर किसके बीच में, a और x के बीच में, a और x के बीच में कितना कैपेसिटर c। ये कैपेसिटर किसके बीच में, a और x के बीच में, तो a और x के बीच में एक और कैपेसिटर है कितना c, और ये x और b के बीच में कनेक्टेड है। तो ये वाला किसके x और किसके b के बीच में कनेक्टेड है। न तो अब ये सीरीज है ना पैरेलल है, मतलब पैरेलल भी है और सीरीज भी है। तो हम प्लेटों को अलग अलग तरीके से कनेक्ट कर करके अलग अलग सर्किट बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी के बीच में सी इक्विवेलेंट निकालना है, तो सी और सी कितना हो जाएगा, ये 2C, ये 2C और ये कितना C, दोनों सीरीज में हैं, तो सी ए बी कितना निकल के आएगा, C का डबल है ये, तो 2C का कितना जाएगा 1/3। ऐसा मैंने बताया था। बाकी अगर आपको निकालना फॉर्मूले से, तो सी ए बी कितना 2C इंटू सी अपॉन 2C प्लस सी, 2C² 3C से C मर गया कितना 2C/3, ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगला कॉम्बिनेशन देखते हैं। अगला कॉम्बिनेशन देखो कुछ इस टाइप से है। इस बार हमें मेथड के बारे में थोड़ा बहुत कुछ पता है कि हमें इसको क्या x मानना है। बच्चे अपने आप सॉल्व करेंगे, स्क्रीन पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, फिर सॉल्यूशन देखना। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। इसको क्या मान लिया x, ये भी कितना हो गया x। पहला कैपेसिटर a और x के बीच में, मैंने a बना लिया, पहला कैपेसिटर a और x के बीच में। दूसरा कैपेसिटर a और b के बीच में, दूसरा कैपेसिटर a और b के, तीसरा कैपेसिटर b और x के बीच में, a और ये कितना है b। पहला कैपेसिटर x और a के बीच में, दूसरा कैपेसिटर a और b के बीच में, तीसरा कैपेसिटर x और b के बीच में, तीसरा कैपेसिटर x और b के बीच में। इस तरह से मुझे क्या a और b के बीच में कैपेसिटर निकालना है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे सीरीज में, c और ये कितना c, ये हो जाएगा कितना C/2 और ये कितना c, और ये दोनों मिलके किस में आ जाएंगे पैरेलल में। सीरीज पैरेलल करना तो आता है, बस इसका सर्किट डायग्राम बना लें तो सीरीज पैरेलल करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी सीख किया है। यहाँ से हम क्या करेंगे CAB निकालेंगे। C हो जाएगा कितना C/2 प्लस C, C/2 प्लस C, दैट इज 3C/2 CAB। ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। और आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन में देखो फिर से आपको क्या करना है, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना है, स्क्रीन पॉज करनी है, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। चलो क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। ये देखो ये कुछ थोड़ा सा अलग लग रहा है, इसको चलो मैंने x मान लिया, तो ये इससे कनेक्टेड है, इसको x मान लिया। इसका क्या करूं, ये तो ना तो a से कनेक्टेड है ना b से कनेक्टेड है, x से। और तो ये x अगर किसी से कनेक्टेड नहीं था तो x माना, इसको y मान लो। क्या मान लो इसको y। और बात आ रही है ना समझ में। अगर ये किसी से कनेक्टेड नहीं तो अलग है तो y मान लिया। पहला कैपेसिटर x और y के बीच में है। पहला कैपेसिटर किसके बीच में, x और y के बीच में। दूसरा कैपेसिटर C y और a के बीच में, y और a के बीच में एक कैपेसिटर, ये कितना है।
ए और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर, एक्स और ए के बीच में एक कैपेसिटर बना लेते हैं, ए और एक्स के बीच, एक्स और बी के बीच में बनाना है तो ये एक्स और इधर क्या मान लेते हैं हम बी, 4 कैपेसिटर बन गए, ये भी सी, ये भी सी, ये भी सी। दोबारा से समझो कैसे बनाया, एक्स और वाई के बीच में एक कैपेसिटर, एक्स और वाई के बीच में एक कैपेसिटर, वाई और ए के बीच में, वाई और ए के बीच में एक कैपेसिटर, ए और एक्स के बीच में, ए और एक्स के बीच में ऊपर, एक्स और बी के बीच में, एक्स और बी के बीच में बना ले कैपेसिटर। अब ये हमारा क्या बन गया, सर्किट डायग्राम। मुझे ए और बी के बीच में क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये सी और ये सी, बोलो कितना हो गए, सीरीज में है, दैट इज C/2। ये C/2 और ऊपर वाला C किस में है, पैरेलल में है। ये मान लीजिए कितना B, ये कैपेसिटर कितना C, नीचे कितना दिया हुआ है C/2, ऊपर कितना दिया हुआ है C, ये कितना A। C और C/2 इन दोनों की जगह पे कितना कैपेसिटर हो जाएगा, 3C/2। और A और B के बीच में कैपेसिटर निकालना है तो 3C/2 और C क्या है, 3C/2 और C किस में है, सीरीज में है। तो यहाँ से CAB निकालेंगे तो 3C/2 इंटू C, 3C/2 प्लस C, ये हो जाएगा कितना 3C² 2, और ये हो जाएगा 3C/2 प्लस C, जाएगा कितना 5C/2। 2 से 2 मर गया, C से एक पावर चली गई तो ये कितना बचेगा 3C/5। तो यहाँ पर A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल के आया 3C/5।